So बच्चों, in this particular part I will be giving you all the markings of the chapter which I have taught. So I have taught heredity and evolution, पूरा रिवाइज कराया है I think in less than 50 minutes. आप लोगों ने देखा है उसको. Now before we go ahead with anything else, कितना पढ़ना है एग्जाम के लिए, let us discuss that. क्योंकि उसके बिना कोई लॉजिक ही नहीं है कोई चीज पढ़ने का. If you don't know कितना पढ़ना है. Okay, so इस पेज में से तुमको कितना पढ़ना है, हेरिडिटी का डेफिनेशन पढ़ना है सिर्फ. Heredity is a transfer of biological characters from parents to offspring via genes. The question is, what is heredity? कोई पूछ लेगा what are the uses of heredity? तो ये वाला. बाकी ये पूरा पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, इंपॉर्टेंट है. That's it. उसके बाद मैं तुम लोग को डिटेल में पढ़ाया था एकदम अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन. तो उसके बारे में डिस्कस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट कि इसमें सेंट्रल डॉग्मा का डेफिनेशन क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू आरएनए इसको सेंट्रल डॉग्मा. तो पहला डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है इधर का. द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए सर वो शायद ओमेटो है ना. So this is what is transcription. Okay, next is you are correct, this has been omitted for this, but you should definitely know a bit about it. Okay, नहीं आएगा, नहीं पढ़ोगे ये ट्रांसक्रिप्शन इस साल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर पढ़ लोगे तो इट्स बेटर ओनली. फिर इसमें से क्या क्या आएगा, इसमें से क्या क्या आएगा. व्हाट इज ट्रिपलेट कोडॉन, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज हरगोविंद खुराना का ऑब्जेक्टिव, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव. उसके बाद तुम्हारा ट्रांसलेशन क्या होता है, ये पूरा वाला पार्ट इधर से. तुम्हारा ट्रांसलोकेशन क्या होता है बच्चों. द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अनदर बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. तो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज ट्रांसलेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बच्चों तुम्हारा म्यूटेशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है. अच्छी तरह से मार्क करना बेटा. एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यू टू माइनर चेंज, उसको म्यूटेशन बोलते हैं. उसका एग्जांपल याद रखना, सिकल सेल एनीमिया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से इतना ही तुमको पूछेंगे. ओके, इसमें से इतना ही पूछेंगे तुमको. बाकी चीजें तुम रीड कर लेना, लेकिन ये चीजों को अच्छी तरह से वर्ड टू वर्ड लर्न करना बच्चों. ओके, जितना मैं दे रहा हूं मार्किंग उतना ही. आगे बच्चों, तो इसका इधर तक ही. अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जितना मैं दूंगा उतना ही पढ़ना है तुमको. ये चीजें भी मैं तुम्हारे लिए करा रहा हूं क्योंकि जितना पढ़ा ना उतना ही. इवोल्यूशन में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल, तो ओमिटेड ही है. हाँ, बट डेफिनेशन एक बार तुम लोग रीड कर लेना बच्चों. इसका डेफिनेशन एग्जाम वाले पूछते हैं. इंटरनेट इज माय फ्रेंड, पिक इनटू द हिस्ट्री, ये सब कचरा पढ़ने का ही नहीं. इवोल्यूशन का पूरा पेज इस साल के लिए ओमिटेड ही समझो तुम उसको. हाँ, लेकिन अब से जो आएगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ना ही है तुमको, रीड करना है, ओन वर्ड्स में लिखना है. उसके बाद बच्चों तुम्हारा एनाटॉमिकल एविडेंस. हाँ, तुमको कोई डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोलेगा, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो ह्यूमन हैंड का, ये सब डायग्राम नहीं आएगा. लेकिन यस, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि बाबा बैट का पटेजियम, वेल का फ्लिपर, ह्यूमन का हैंड, सब दिखने में बच्चों ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, फंक्शंस भी डिफरेंट है, लेकिन उनके बोन और बोनी जॉइंट्स में सिमिलैरिटी है. तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. नेक्स्ट आंसर है बच्चों वेस्टिजियल ऑर्गन्स. अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कितना पढ़ना है. मैं कुछ बोलता तुमको, इसका डेफिनेशन पढ़ो, इसके एग्जांपल्स पढ़ो, तो 1 मार्क इधर मिल जाएगा आपको, 1 मार्क इधर मिल जाएगा. और अगर इन केस 3 मार्क के लिए आया तो अब अच्छी तरह से इसको ओन वर्ड से थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. कोई भी टीचर आंख बंद करके 3 में से 3 देगा तुमको. हाँ, मैक्सिमम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बच्चों. जो यहाँ पर अपेंडिक्स है, ईयर पिन्ना है, ओके, कोकेक्स है, विजडम टीथ है, बॉडी हेयर है, तो इसका डेफिनेशन. बाकी ओन वर्ड्स में लिख देने का, बीच का थोड़ा सा रीडिंग कर देने का. ओके, देन तो बच्चों पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फॉसिल्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. कार्बन डेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. इस साल के लिए जो साइंटिस्ट का जो दिया ना वो सब ओमिटेड है, बट कार्बन डेटिंग के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों.
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओन वर्ड्स में लिख देना। मैंने डिटेल में भी मेरे पास वीडियोस अवेलेबल है, मैंने इसमें शॉर्ट में तो आपको रिवाइज करा दिया है, तो एवरीथिंग इज देयर। आपको अगर प्रॉब्लम हो, इसमें डाउट हो, तो आप मेरे को डेफिनेटली आप देख सकते हो। एवरीथिंग इज देयर। ओके, कार्बन डेटिंग का ये मुद्दा है, इससे ज्यादा करके और कुछ चीजें तुमको नहीं पूछे जा सकती है ना, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, ये इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वगैरह नहीं आता, कनेक्टिंग लिंक्स। नाउ दिस कनेक्टिंग लिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका आपका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेरिपेटस का एग्जांपल, डक बिल्ड प्लेटिपस का एग्जांपल, लंगफिश का एग्जांपल, reptiles evolved from mammals evolved from reptiles and amphibians evolved from fishes. Very important. Connecting links is very very important. एंड उतना इंपॉर्टेंट, ये एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं तुमको कुछ कर नहीं सकता बेटा, वो तुमको पढ़ना ही है अच्छे से, है ना, अच्छी तरह से पढ़ लो, इजी भी है, ऐसा भी नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, डार्विन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, डार्विन की थ्योरी, लेकिन ओन वर्ड्स में लिखना है तुमको, रट्टा नहीं मारना, पूरा एज इट इज। ओन वर्ड्स में डार्विन की थ्योरी लिख देना बच्चों। डार्विन के ऑब्जेक्शंस क्या थे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। दिस इज मोस्ट अंडररेटेड क्वेश्चंस, कोई भी स्कूल वाले पूछते नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन एक साल आएगा और 3 मार्क के लिए आएगा बच्चों, और उस टाइम में तो बहुत बुरा लगेगा हमने पढ़ा क्यों नहीं। तो ये ऑब्जेक्शन है डार्विन के, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये थियोरी है डार्विन की, और डार्विन के ऑब्जेक्शन से कि क्या क्या ऑब्जेक्शन थे डार्विन के। उसके बाद ये साइंटिस्ट के बारे में बोलना है, ये सब कचरा नहीं पढ़ने का, कचरा नहीं पढ़ने का, ये सब कुछ नहीं आता है, ये सब इस साल तो बिल्कुल नहीं आएगा ये सब, इसको मैं कचरा कैटेगरी में डालता हूँ। लेमैर्किज्म इज अ प्रॉपर 3 मार्क क्वेश्चन फॉर दिस ईयर बच्चों, प्रॉपर 3 मार्क क्वेश्चन, प्रॉपर। हाँ, इसका डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन 1 मार्क का, एग्जाम्पल 1 मार्क, 2 मार्क के लिए तुम्हारे आ सकता है। उसके बाद तुमको जो है बच्चों इसका ड्रॉबैक क्या था लेमैर्किज्म का, फिर एंसेस्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होता है। तो ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब कचरा नहीं पढ़ना। इंटरनेट में या फ्रेंड इंटरनेट साइंटिस्ट, हाँ, एग्जांपल अच्छी तरह से पढ़ो, इसका डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ो, एंड इसका बच्चों ड्रॉबैक अच्छी तरह से पढ़ लो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव ही है पूरा बच्चों, लास्ट में मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस साल के आएगा या कभी भी आएगा, ये ऑब्जेक्टिव ला सकता है। स्पेसिएशन क्या होता है उसका, ये डेफिनेशन वाइज इंपॉर्टेंट है कि क्यों होता है ये, ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से, जो मैं तुमको एक्सप्लेन किया था। और ह्यूमन इवोल्यूशन जो टॉपिक है बच्चों, इसमें केवल और केवल तुमको रीडिंग करनी है, केवल रीडिंग करनी है यहाँ पर तुमको, सिर्फ रामापेथिकस के बारे में, तुमको होमोसेपियंस के बारे में बच्चों रीडिंग करनी है, तुमको बच्चों नियंडरथैलमैन क्या थे, ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में भी, तुमको शॉर्ट में भी, रिविजन में भी, इसको इतना फॉलो करो। और ये चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना बच्चों, इसका एक्सरसाइज में कुछ खास दम नहीं है, टेक्स्ट बुक अच्छे तरह से पढ़ लोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे तुम्हारे, जो मैं डिस्कस करा लूंगा बच्चों। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना। लेमैर्किज्म, देखो एम्ब्रियोलॉजी, कनेक्टिंग लिंक्स, हेरिडिटी क्या होता है, प्रूफ क्या है, प्रोटीन कैसे बनता है, ये एफआईबी वगैरह क्या है। तो ये चैप्टर में इतनी मार्किंग आपको पढ़नी है, इतना ही करना है। आज रिवीजन तो मैंने तुमको अपलोड कर दिया, मैंने तुमको बता दिया है। ओके, इसको अब इतना सा लर्न कर दो और चैप्टर को खत्म करो, एक एक करके सब चैप्टर खत्म करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।